Hello everyone, welcome to Ashish coaching classes. In the last class we discussed adjectives जिसमें हम parts of speech के third part adjectives को discuss किए and we saw how to use them, how are it means what are its types and all. आज हम देखेंगे कि adjectives में degrees क्या होती हैं and how to form degrees. ठीक है, मेनी स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस. कभी कहीं पे ER EST लग के बन जाता है कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, कहीं पे वी ऐड मोर एंड मोस्ट. देयर आर डिफरेंट रूल्स. यहाँ पे हम कुछ कॉमन रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं और हम देखेंगे कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स क्या हैं. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स आखिर होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्यों है. ना इफ़ वी टॉक इन हिंदी, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कोई अच्छा होता है, कोई चीज़ उससे और अच्छी होती है, कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है. तो ऐसे करके लेवलिंग करते हैं हम चीज़ों की, वो अच्छी है, वो और भी अच्छी है, वो उससे भी अच्छी है. ठीक है, तो उन्हीं को हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं: द पॉजिटिव डिग्री, द कंपेरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में वी टॉक अबाउट अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग. हम इसमें किसी सिंगल पर्सन, प्लेस या थिंग की बात करते हैं. इन कंपैरेटिव डिग्री वी कंपेयर टू पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग. कंपैरेटिव आप देख के ही समझ रहे होंगे कि कंपैरेटिव, कंपेयर करना. सुपरलेटिव मीन्स बताते हैं कि कोई चीज़ सबसे ऊपर है, सुपर है एकदम. व्हेन वी कंपेयर टू और मोर थिंग्स, यहाँ पे हम 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं और किसी एक को हम बेस्ट बताते हैं कि उससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता. दैट इज द लास्ट द बेस्ट थिंग. ठीक है, इस तरीके से कंपेयर करते हैं. तो अभी हम ये तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया. अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको और बेटर समझ में आएगा. ठीक है, नाउ ये तो हर बुक में दिया हुआ रहता है. ठीक है, लेकिन आज हम क्लास में एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे जिसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है, चलिए जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक क्लास का, 4th D. एक क्लास है 4th D जिसमें तकरीबन 50 बच्चे हैं. उनमें से एक है आस्था, दूसरी है आयुषी और तीसरी है अंकिता. सच कॉमन नेम्स या. ठीक है, तो ये 3 लोग हैं और हम जिस एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे इनसे रिलेट करके वो है टॉल. टॉल एज इन लंबी होना, ऊंची होना किसी से. ठीक है, आस्था के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे इन द पॉजिटिव डिग्री. अब आपको पता है पॉजिटिव डिग्री में हम किसी एक पर्सन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, आस्था इज टॉल. आस्था इज टॉल. Now coming to the comparative part, comparative form में we saw that हम 2 चीज़ों का comparison करते हैं, right? Then we are going to compare Astha to Ayushi. Ayushi is taller than Astha. अब आस्था से लंबी कौन है? आयुषी है. Now coming to superlative, इसमें हम एक बेस्ट चीज बताएंगे, बेस्ट जो सबसे ऊंची है. ठीक है, दैट इज अंकिता. अंकिता इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल. अंकिता सबसे ज्यादा लंबी है, टॉलेस्ट ऑफ ऑल. नाउ पॉजिटिव डिग्री में तो कुछ नहीं, इसमें ध्यान दीजिएगा दैन और द, दैन एंड द. जब भी हम कंपैरेटिव यूज करेंगे, कंपैरेटिव में दैन का यूज होगा और जब भी हम सुपरलेटिव यूज करेंगे उसमें द लगेगा ही लगेगा. ये बहुत सिंपल है और ये सबसे ईजीएस्ट ट्रिक है पहचानने के लिए कि कौन सा कंपैरेटिव है और कौन सा सुपरलेटिव है. ध्यान रखिएगा, सुपरलेटिव में आपको हमेशा द यूज करना है बिफोर द एडजेक्टिव एंड यू हैव टू यूज दैन इन कंपैरेटिव फॉर्म. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे लगा EREST. ठीक है, अब मान लीजिए मेरा एडजेक्टिव होता ब्यूटीफुल.
ब्यूटीफुल। तो क्या हम कह सकते हैं ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट? नहीं कह सकते। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं मोर ब्यूटीफुल टू द कंपैरेटिव डिग्री एंड इन द सुपरलेटिव डिग्री वी से मोस्ट ब्यूटीफुल। तो कैसे बनाना है भाई, डिग्रीज को फॉर्म कैसे करना है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा रूल बताती हूँ जो मैंने पढ़ा था, ठीक है, तो उससे भी मुझे थोड़ी आसानी होती थी, सिलेबल वाला फॉर्म, ठीक है, आपने भी सुना होगा। ठीक है, मैं यहाँ 2-3 चीज़ें बताऊंगी जहाँ पर आपको जो सही लगे कि ये बैठ सकता है वहाँ पे आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था सिलेबल के बारे में। नाउ व्हाट आर सिलेबल्स? सिलेबल्स क्या होते हैं? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो 1 सिलेबल होते हैं। 1 सिलेबल एज इन आप एक बार में उनको बोल सकते हैं, हार्ड, सॉफ्ट, चीप। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो सिलेबल है ये 1 सिलेबल वर्ड है, तो इसमें आप बहुत इजीली बना सकते हैं कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। हार्डर, हार्डेस्ट, सॉफ्ट है तो सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, थिक है तो थिकर, थिकेस्ट, स्लिम है स्लिमर, स्लिमेस्ट। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो 2 या 3 सिलेबल वर्ड्स होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, यू जस्ट नोटिस माई माउथ, इंटेलिजेंट। ठीक है, 3 बार हमको चेंज करना पड़ रहा है। सो दिस इज अ 3 सिलेबल वर्ड। नाउ कमिंग टू ब्यूटिफुल, 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 2 सिलेबल वर्ड। ठीक है, तो जो भी ऐसे शब्द होंगे व्यूअर्स जो कि 1 सिलेबल से ज़्यादा के होंगे, 2 सिलेबल्स, 3 सिलेबल्स के होंगे, उसमें हम ऐड करेंगे मोर या मोस्ट। ठीक है, ध्यान देंगे। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, लाइक दैट। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं अब आपको कोई रूल भी बताने वाली हूँ यहाँ पे, जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। इसका हेडिंग ही है हाउ टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करें? सबसे पहले तो ER और EST लगा के, जैसे इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे कुछ अच्छा सा, जैसे हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। ठीक है, अगला है एडिंग R और ST टू द एडजेक्टिव्स एंडिंग इन E। अब ये क्या है? ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो E से खत्म होते हैं। किससे खत्म होते हैं? E से खत्म होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, लार्ज, दिख रहा है आपको? ये एडजेक्टिव E से खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम R या ST लगाएंगे। देखेंगे कैसे? जब हमने कंपैरेटिव बनाया तो लार्जर, E पहले से था, R लगाया और यहाँ पे लगाया ST। दिख रहा है आपको? ST एंड R, जो भी शब्द E में खत्म होंगे। इसका और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ब्रेव या फाइन, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। ठीक है, तो ये जो सिलेबल वाला रूल है ये हर जगह नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देखिए फाइन हो जा रहा है, ब्रेव। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए ER EST ही लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ कुछ शब्द आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे सिलेबल वाला नियम नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ पे ये नियम जरूर जाएंगे। इसलिए मैंने 2 तरीके का आपको बता दिया है कि जो भी आपको सही लगेगा वहाँ पे आप उसको लगा दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल है और मैंने अक्सर देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ही शब्द दिए जाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सिखाने के लिए, पर ये नहीं बताते हैं कि वहां पे कोई लेटर डबल क्यों हुआ। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, बिग। अब रूल तो कहता है ER EST लगा दो, तो मैं बनाऊं ऐसे फिर बिगर? नहीं, गलत हो जाएगा ना। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम डबल G कर देते हैं, बिगर, बिगेस्ट, राइट। तो इसका क्या रूल है भाई? कैसे समझेंगे कि कहाँ पे लेटर को डबल करना है या नहीं करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए समझते हैं। बाय डबलिंग द लास्ट लेटर, इसी की एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। द लास्ट लेटर इज G, ठीक है, एंड एडिंग ER एंड EST टू द एडजेक्टिव्स whose second last letter is a vowel। सेकेंड लास्ट लेटर आप देखिएगा, इधर ध्यान दीजिए। सेकेंड लास्ट लेटर क्या है? एक वॉवल है, और लास्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। लास्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है,
तो ये इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसमें क्या लगाते हैं, जो लास्ट लेटर है उसको हम डबल कर देते हैं और ER-EST वैसे ही लगते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ thin, the second last letter is a vowel and the last letter is a consonant, so its comparative will be thinner and thinnest. Now यहाँ भी ER-EST तो लग ही रहा है, राइट, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट लेटर को हमने डबल कर दिया, जैसे फैट, फैटर, फैटेस्ट, स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट, लाइकवाइज। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल, जितना सिंपल हो सका है मुझसे मैंने उतने सिंपल तरीके से समझाया है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, रिप्लेस वाई विथ आई एंड एडिंग ER एंड EST। नाउ वाई, वाई क्यों देखते हैं, ठीक है। देखिए रिप्लेस को मतलब वाई को हमको रिप्लेस करना है आई से। जैसे इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल लूं, एडजेक्टिव्स, हैप्पी, हैप्पी इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव और इसके लास्ट लेटर में क्या है, देयर इज अ वाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उससे वाई को हटा देंगे, ठीक है। वाई को हटा के हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, ER लगाएंगे। दूसरे में भी हम वाई को लगा के आई लगाएंगे और EST लगाएंगे, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, इजी, easy, this is also easy peasy, okay। now easy, so the last word is y को हटा के हम क्या बना देंगे, IER, तो लगेगा ही, y चेंज हो गया I में। now coming to the superlative form, easiest, EST वैसा का वैसा रहा, बस y अपन का किस में चेंज हो गया, I में चेंज हो गया। वेरी सिंपल, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सम आर इरेग्युलर। इरेग्युलर, कुछ वर्ब्स सॉरी कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, वो किसी नियम से बनेंगे ही नहीं। क्या आपने कभी सुना है गुड, गुडर, गुडेस्ट, बैड, बैडर, बैडेस्ट? नहीं, हमेशा क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरीके से बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है, ये भी होते हैं। तो अब इनको कैसे बनाना है, ठीक है। एक और लिखना चाहूंगी, मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। तो अब इनको कैसे समझना है, तो मैं बता दूं, इनके लिए कोई नियम नहीं है, ये कुछ ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, अलग अलग एडजेक्टिव्स का यूज़ करेंगे ना, आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप लिखेंगे, आप सुनेंगे, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि हाँ आप यही करेंगे तो ही ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, ठीक है, जो है सिक्स्थ वन, don't add ER or EST to the quality words, instead use more and most। समझे, जो मैंने आप लोगों को वो सिलेबल वाला रूल बताया था और ये यही दो रूल हैं उसके लिए, ठीक है। जैसे कि क्वालिटी वर्ड्स लाइक पॉपुलर, ब्रिलियंट, इस टाइप के वर्ड, ठीक है। फेमस, famous or famous just no, it doesn't work like that, okay। so popular का क्या हो जाएगा, more popular and most popular, he is the most popular actor in the town, okay। more famous, he has got more famous than me, okay। most famous, he is the most famous of all, okay। ठीक है, आई गेस आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है समझाने के। अब मैं आप लोगों को कुछ एडजेक्टिव्स बताना चाहूँगी, ठीक है, जो बहुत ही कॉमन होते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स, कुछ ही एडजेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे, बाकी हम अपने डिटर्मिनर्स वाले लेसन में करेंगे, ठीक है। यूजेस ऑफ सम एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल करना सीखेंगे। जैसे द फर्स्ट वन इज दिस और दैट, दिस, दैट, दीज,
एंड दोज। ठीक है, तो जैसा कि मैं अपने दो वीडियोस में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर ये दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और दीज और दोज प्लूरल के लिए यूज़ होता है, राइट। ठीक है, अगर पास में है एक चीज़ है तो दिस मार्कर, दूर में है एक चीज़ है सिंगुलर है तो दैट डोर। ओके, उसी प्रकार से पास में है एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो वी यूज़ these words, these lines. ओके, दूर है बहुत सारे हैं तो those, जैसे those chairs, those books, those students. ओके, ये है, आपको समझ में आ ही गया होगा इनको किस तरीके से यूज करना है, बड़ा ही सिंपल है। द नेक्स्ट वन इज सम को हम जनरली अफर्मेटिव तरीके से यूज करते हैं, जनरली पॉजिटिव वे में यूज करते हैं, ठीक है, और इसको हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सम जूस इज लेफ्ट इन द कंटेनर, कंटेनर में थोड़ा सा जूस जो है रखा हुआ है। अब जूस काउंटेबल है क्या? नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ काउंटेबल में सम बुक्स, आई नीड टू बोरो सम बुक्स, मुझे कुछ बुक्स उधार लेने की ज़रूरत है। ये क्या दिखा रहा है? क्वांटिटी को दिखा रहा है, ठीक है। सम और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को भी शो कर रहा है। याद करिए, नंबर में हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट पढ़ा था। डेफिनेट में तो नंबर बता दिया जाता है, लेकिन इनडेफिनेट में नहीं बताया जाता, हम उसमें यूज़ करते हैं इनफ, फ्यू, सम, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज यूज्ड। नाउ अगला देखेंगे हम एनी। एनी यूज किया जाता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। और एक चीज बताऊं, जैसे कि सम में हमने क्या देखा कि सम जो है अफर्मेटिवली यूज किया जाता है ना, पॉजिटिव सेंटेंसेस, लेकिन एनी जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है ना, इन अ नेगेटिव मैनर, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें, चलिए देखते हैं। देयर इजंट एनी शुगर लेफ्ट, थोड़ा सा भी शुगर जो है नहीं बचा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखिए, आई डोंट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई भी पेन नहीं है। आई डोंट हैव एनी, वी यूज इट इन अ नेगेटिव मैनर, ठीक है। सम को हम अफर्मेटिव मैनर में यूज करते हैं और एनी को नेगेटिव मैनर में, ठीक है। उसी तरीके से हम देखेंगे मच एंड मेनी, वेरी इंटरेस्टिंग, मच एंड मेनी। ओके, सी हाउ। मच एंड मेनी, ठीक है। मच जो है वो हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के साथ, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, और मेनी को हम यूज़ करते हैं विथ काउंटेबल नाउन्स, ओके। लाइक आई हैव मच मनी इन माई पॉकेट, दो आई हैव नन, but still as an example, okay, I have much money in the pocket, I have much rice on my plate, please don't give me more, ठीक है। उसके लिए much, many, I have many books on my shelf, I have many pens, I have many markers, ठीक है। So this is how it is used. much को हम किसके लिए यूज करेंगे? अनकाउंटेबल, और many को हम किस लिए यूज करेंगे? काउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी बोथ, ठीक है। बोथ को हम कैसे यूज करते हैं? बोथ एज इन दोनों। बोथ ऑफ यू आर इनवाइटेड टू माई पार्टी, आप दोनों को मैं मेरी पार्टी के लिए इनवाइट कर रही हूँ। बोथ में जनरली हम कैसी चीजें यूज करते हैं, ठीक है, देखेंगे। Two kinds of things or person which belong to same kind, जो सेम टाइप के होते हैं, ठीक है, उसी को हम बोथ की कैटेगरी में यूज कर सकते हैं, ओके। नाउ कमिंग टू ईच एंड एवरी, ठीक है।
चलिए देखते हैं कैसे। ईच और एवरी में भी काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है बच्चों के बीच में, मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है। ईच एंड एवरी, ठीक है। ईच कब यूज़ करते हैं? व्हेन द ग्रुप, sorry, when the number is definite, when the number is definite। अगर आपको पता है कि हाँ इतने लोग हैं, distribute these chocolates to each student in the class। मुझे पता है 50 students हैं, ठीक है, लेकिन every में ऐसा नहीं है, यहाँ पे the number is indefinite। यहाँ पे नंबर जो है वो मुझे नहीं मालूम है कि कितने लोग हैं। Every student sitting in the auditorium has a book। हर स्टूडेंट जो ऑडिटोरियम में बैठा हुआ है they have books, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे मालूम नहीं है कि exactly what the number is। That's why I'm using every here। और each अगर मैं यूज कर रही हूँ, that means I'm aware of the quantity that the class has। Okay, so likewise we use this and in the coming lessons, मतलब अभी तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही सीरीज कर रहे हैं, बट इन द अपकमिंग लेसन्स हम लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन सारी चीज़ों को भी यूज़ करना सीखेंगे, समझेंगे कि उन्हें कब कहाँ यूज़ करना है। ट्रस्ट मी, दे आर सो ईजी। आप बहुत जल्दी कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे देख करके, बट मेरी क्लासेस अटेंड करने के बाद इट्स इम्पॉसिबल दैट यू गेट कन्फ्यूज्ड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल and stay tuned for more such videos. Thank you so much everyone. Good day.